हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स। हम पिछले क्लास में मेथड्स एंड क्लास देखे थे। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। पहले समझो, इस लाइन को समझो कि ये बोल रहा है ये ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस है। मतलब अगर हम पहले से समझे थे कि क्लास क्या है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है, और एक टेम्पलेट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? वो जो टेम्पलेट है उसका जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, उसको उस सब को क्या ऑब्जेक्ट होल्ड करता है, और उस सब का डाटा को ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। इसीलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब कि क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। वो ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। मतलब बट क्लास इज नॉट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि एक्चुअल में रियल लाइफ में वो सब डाटा को होल्ड करता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक क्लास हो गया तो कार, ठीक है, एक क्लास हो गया कार। तो कार का फंक्शन क्या है, कार कैसे चलता है, कार का कलर क्या है, कार कौन सा मॉडल है, ये सब डाटा कौन होल्ड करता है? किसके यूज करने से ये सब डाटा एग्जीक्यूट होता है? ऑब्जेक्ट यूज करने से। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई मेमोरी, ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी, स्टेट, एट्रीब्यूट और बिहेवियर। मतलब ऑब्जेक्ट क्या करता है? अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक कार, तो क्या करता है? कार का नेम क्या है, कार कौन सा मॉडल है, ये सब आइडेंटिटी, यूनिकनेस। ठीक है, तो स्टेट और एट्रीब्यूट मतलब कार कौन सा कलर का है, कार का कितना दिन का कार है, और कब ये मैन्युफैक्चर हुआ, ये सब स्टेट और एट्रीब्यूट बोलते हैं। और बिहेवियर, कार कैसे रन करता है, ये सब। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि बिहेवियर। इसीलिए ये सब होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। जावा में ऑब्जेक्ट हम कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। पहले तो हो गया न्यू कीवर्ड, न्यू इंस्टेंस मेथड, क्लोन मेथड, डीसीरियलाइजेशन मेथड, फैक्ट्री मेथड। बट हम ये सब छोड़ो, हम जनरली न्यू कीवर्ड यूज करके हम इसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो हम ये यहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी हो गया बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। हम देखते हैं न्यू कीवर्ड को यूज करके हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है डिक्लेरेशन, उसके बाद आ गया इंस्टेंसिएशन, उसके बाद आ गया इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन में क्या करते हैं? जो भी हम क्लास लेंगे उसको पहले लिखेंगे क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम एनिमल हम ले बुझो, या पे हम इधर ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले लिए, तो हम कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद इंस्टेंसिएशन में हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू कीवर्ड से ही क्या होता है? क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जरूरी है। उसके बाद आ गया इनिशियलाइजेशन मतलब हम इनिशियलाइज करेंगे। तो वहाँ पर हम फिर से जो भी होगा क्लास नेम उसको लिखेंगे, वो उसमें आ गया ब्रैकेट। तो ये हो गया एक फुल्ली ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इससे बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद हम इसके हेल्प से हम सारे के सारे मेथड और वेरिएबल्स जो भी है, मेथड्स मतलब जो बिहेवियर हो गया, तो कैसे रन करता है, क्या करता है, अगर एनिमल हो गया तो कैसे खाता है, कैसे पीता है, ये सब हो गया। ठीक है, वो हो गया मेथड्स। और वेरिएबल्स क्या है? तो एक एनिमल ले लिए, तो एनिमल का कलर क्या है, तो एनिमल कौन सा ब्रीड है और कौन सा उसका एज है, ये सब हो गया क्या उसका हम वेरिएबल्स समझते हैं। और हम पढ़े थे कि उसका स्टेट। ठीक है, ये हो गया। तो उस सब को हम रन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ये वाला जो ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देखो तो आ जाएगा ठीक से। हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में ले लिए कि क्लास एनिमल। ठीक है, एनिमल नाम का एक क्लास ले लिए, उसके अंदर पब्लिक वॉइड ईट, हम ईट मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या? एनिमल ले लिए, उसके अंदर ईट मेथड बना लिए। यहाँ पर पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, वॉइड क्या है? वॉइड एक रिटर्न टाइप है। ये हो गया मेथड नेम, ये हो गया एक टोटल मेथड क्रिएशन। ओके, उसके अंदर हम ले लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर हो गया आई एम ईटिंग। ये हो गया एक क्या एक कोड ले लिए कि ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो
हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन मेथड के अंदर बनाते हैं। हम इधर नहीं, ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, पर ये एक नॉर्मल मेथड है, पर ये एक मेन मेथड है। ये हमेशा, ये तो कोर ऑफ द जावा कोड, कोड का हमेशा एक मेन पार्ट है, तो मेन मेथड के अंदर ही हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो हमें अभी किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये जो क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसीलिए हम ले लिए एनिमल। पहले बात, पहला क्या लिखना है, क्लास नेम आ गया एनिमल। उसके बाद तो हम जो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेम हम हमारे मर्जी जो भी लिख सकते हैं, तो हम ले लिए ये वो जो ले लिए। उसके बाद इक्वल टू न्यू कीवर्ड के हेल्प से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसलिए हम न्यू कीवर्ड लिख लिए। उसके बाद फिर से एक बार एनिमल, उसके आगे आ गया ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। तो हम जब ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो इसके हेल्प से ही हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर अगर हम ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तो हमें इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसको नहीं लिखेंगे, तो अगर इसको प्रिंट कर दिए तो सिर्फ ये वाला सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन वन ही प्रिंट होगा, तो और कुछ नहीं होगा। हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम जब इसको लिखेंगे, उसके बाद ही ये वाला एग्जीक्यूट हो पाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हम कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, ईट मेथड को कॉल करेंगे। इसीलिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट ईट, ईट वाला मेथड है, इसलिए ईट को कॉल किए। तो जब ये वाला लाइन लिखेंगे तो ये क्या लिखेगा, आउटपुट देगा, आउटपुट आएगा आई एम ईटिंग, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, आई एम ईटिंग, समझ रहे हो। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आ गया, ये तो हो गया हम मेथड को कॉल करने का तरीका। फिर आ गया कि हम कैसे कॉल करते हैं, किसको, वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। अभी देखो, देयर आर 3 वेज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट वैल्यू। ऑब्जेक्ट वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करने के लिए 3 तरह का तरीका है, ठीक है। तो एक हो गया रेफरेंस वेरिएबल, एक हो गया मेथड, एक हो गया कंस्ट्रक्टर। जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तभी इसको देखेंगे, अभी ये दोनों देख लो, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल मतलब बाय यूजिंग द रेफरेंस मेथड, ठीक है। मतलब हम इधर एक दो ले रहे हैं कि क्या, दो वेरिएबल ले रहे हैं। वेरिएबल भी दो तरह का होता है, तो एक हो गया ग्लोबल वेरिएबल, एक हो गया लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मतलब हम ये वाला जो वेरिएबल है, हम एक क्लास के अंदर कहीं से भी इसको क्या एक्सेस कर सकते हैं। पर अगर लोकल वेरिएबल होगा तो हम सिर्फ उसी मेथड के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे। अगर ये वाला स्ट्रिंग कलर हम इधर लिख लेंगे तो हम और एक जो अगर मेथड बनाएंगे तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये अंदर होगा तो ये बाहर है, इसलिए हम यहाँ पे भी एक्सेस कर पाएंगे। अगर और कोई मेथड होगा उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये सब हो गया ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये तो हम लिख लिए, तो हमें इसका वैल्यू कैसे डिफाइन करना है। इसीलिए पहले चीज़ हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए, एनिमल वो जो न्यू एनिमल, अब तो मालूम होगा। तो उसके बाद क्या करना है, तो स्ट्रिंग कलर हमेशा ब्लैक, हमें ब्लैक डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे, तो करना है ऑब्जेक्ट नेम डॉट कलर, ओके। उसके अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं, कलर हो गया ब्लैक, हम ब्लैक लिखे, यहाँ पर रेड लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, ठीक है। बोजो डॉट एज, एज इसका कितना है, वो जो एनिमल है, एनिमल का एज कितना है, 10। हमें इसी तरह भी हम उसको क्या, बाई यूजिंग द रेफरेंस वैल्यू, ये हो गया रेफरेंस वैल्यू यूज करके हम उसका वैल्यू इनिशियलाइज किए। हमें कैसे मालूम होगा कि कलर उसका वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, कलर और एज का। हम जब इसको प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जब हम बुजू डॉट कलर और बुजू डॉट को एज को हम जब कॉल करेंगे और जब प्रिंट करेंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ ये तो हो गया है, ठीक है। अभी देखते हैं बाई यूजिंग द मेथड, ठीक है, हो गया। मेथड यूज करके हम देखते हैं, ठीक है। मेथड यूज करने के लिए हमें क्या करना है, उसी तरह हम दो ग्लोबल वेरिएबल बना लिए, उसको हमें क्या करना है, एक मेथड के हेल्प से हमें उसका वैल्यू को हमें डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, एक मेथड बना लिए void int ऑब्जेक्ट, void हो गया रिटर्न टाइप। हमें void अभी यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें उसको कहीं पे किसी भी वैल्यू को हमें रिटर्न नहीं करना है, void मतलब खाली, ठीक है। हमें यहीं पे भी यहीं पर तो लिख सकते हैं, उसका वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसीलिए हम void लिखे, ठीक है। इनिट ऑब्जेक्ट मतलब ये हो गया एक मेथड का नेम, उसके अंदर ये हो गया ब्रैकेट के अंदर ये हो गया पैरामीटर्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, हम एक
पैरामीटराइज्ड मेथड ले लिए जिसके अंदर एक स्ट्रिंग सी और इनिट है, तो ये इंट है, तो इंट एज के लिए इंट ए ले लिए, स्ट्रिंग कलर के लिए स्ट्रिंग सी ले लिए, ठीक है। अभी क्या करना है, जो कलर है उस इसका जो वैल्यू है इसके अंदर डालना है, इसीलिए हम कलर ले ले, कलर इज इक्वल टू सी, मतलब सी का जो वैल्यू होगा वो इधर आ जाएगा, और एज इज इक्वल टू ए, मतलब ए का जो वैल्यू इधर आएगा उसका वैल्यू इधर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये लिख लिए, ये बात आ गया समझ में। तो अभी हमें क्या करना है, एक ये वाला डिस्प्ले वाला एक मेथड ले लिए कि हमें ये सब कुछ डिस्प्ले करना है, हम इधर भी लिख सकते हैं पर हमें एक सेपरेट ले लिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, मेथड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसलिए हम ये वाला लिख लिए, तो मालूम हो जाएगा, हो चुका होगा, ठीक है। अभी हम कॉल करेंगे किसको, जो हम क्रिएट कर रहे थे ऑब्जेक्ट का वैल्यू को सॉरी वेरिएबल का वैल्यू को डिफाइन करने के लिए जो मेथड क्रिएट कर रहे थे उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड का नेम, मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो मेथड एक पैरामीटराइज्ड मेथड है, तो इसीलिए उसके अंदर पैरामीटर को छोड़ेंगे। इसीलिए जैसे जैसे लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग सी लिखें फर्स्ट, तो स्ट्रिंग का वैल्यू हमें पहले छोड़ेंगे, उसके बाद इंट वाला है इसलिए इंट को लिखेंगे। A/7 क्या इधर उधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर उधर किए तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग का वैल्यू हम ब्लैक ले लिए और 10 ले लिए, हम जब डिस्प्ले वैल्यू को डिस्प्ले वाला मेथड को कॉल कर रहे हैं तो आउटपुट आ जाएगा, क्या आउटपुट आ जाएगा कि क्या आउटपुट आएगा, ब्लैक या आ जाएगा 10, हो गया। इतना ही तो बात है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।